नेगेटिव मास, ये सुने हो पहले ये कॉन्सेप्ट? अभी भी इन लोगों को भी नहीं पता है, देख रहे हो ना, सब कंफ्यूज बैठे हुए हैं नेगेटिव मार्क्स में। अच्छा, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है ना कि तुम्हें ऐसा दे दिया जाएगा कि पहले तो पॉजिटिव वाला देखते हैं कि पॉजिटिव कैसे करेंगे। जैसे कि एक बहुत बड़ा सा 2r रेडियस का 2r ये विड्थ का एक प्लेट दे दिया गया है, सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका इसका पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? बिल्कुल एक 2r को मार पे, ठीक है ना। और साथ में बोला हुआ है ना कि इसके ऊपर एक प्लेट भी रख देते हैं, सर्कुलर प्लेट ऐसे r रेडियस का, सॉरी r/2 रेडियस का। काटे नहीं है अभी, ऊपर इसके ऊपर स्टैक करके रख दिए। ठीक, एक स्क्वायर है उसके ऊपर रख भी दिए। तो अब जो है ओवरऑल सेंटर ऑफ मास क्या मैं बोलूंगा यहीं पे है, क्या होगा? राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ओरिजिन ही बोल देते हैं, नहीं ओरिजिन इधर लेते हैं। ओरिजिन ये जो चीज़ है ये r, और इसका जो सेंटर है वो कितना कहाँ पे होगा? 3r/2 r, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो क्या अकॉर्डिंगली, कि इसका भी जो सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका मास इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मास इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे करके निकल जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसी लाइन के अलोंग लाई करने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये है कि एक बड़े प्लेट के ऊपर एक एक्स्ट्रा मास भी डाल दिया गया है, वो केस। लेकिन जो क्वेश्चन आता है ना, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक बड़े प्लेट से, जैसे वही 2r थिकनेस का अगर प्लेट है, या 2r साइड का एक प्लेट है, पूरा का पूरा सॉलिड प्लेट था, उससे एक सर्कल कट करके बाहर निकाल दिया जाए, तो ये ही बस मास बचा। ठीक, जब कट नहीं किया हुआ था तो r, पे सेंटर ऑफ मास था। अब सेंटर ऑफ मास किधर होगा? यहाँ राइट साइड पे जाएगा कि लेफ्ट साइड पे, या यहीं लेफ्ट साइड पे आ जाएगा? क्या जितना यहाँ से राइट साइड पे सेंटर ऑफ मास इधर गया था, उतना ही लेफ्ट साइड पे सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा? इस केस में नहीं, सेम टू सेम नहीं आएगा। तुम लोगों ने एक बात सही बोला कि सर थोड़ा लेफ्ट में आएगा, सही बात है, लेकिन उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही नहीं आएगा, क्योंकि मास भी उस हिसाब से चेंज हो गया है ना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे तुम क्या एज्यूम करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? यहाँ पे तो ऐसे समझना है तुम्हें, जैसे यहाँ पे नीचे एक ऑलरेडी सिग्मा kg पर रखा हुआ था प्लेट, उसके ऊपर तुमने एक सिग्मा और डाला, तो यहाँ पे डेंस हो गया थोड़ा ज़्यादा। यहाँ पे टोटल डेंसिटी कितना है अभी मास का? 0। तो तुम लोग क्या मानना है कि पूरा का पूरा सेडेड था, जिसमें पूरा का पूरा एक बड़ा सा प्लेट है वो सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर का है, जिसके ऊपर यहाँ पे एक प्लेट डाल दिया गया है माइनस सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर का। तो ये माइनस सिग्मा और ये प्लस सिग्मा ले दे करके यहाँ पे डेंसिटी क्या कर दिया? 0। तो इस प्लेट का जो यहाँ पे रखा हुआ है, ऑलरेडी एक सॉलिड प्लेट नीचे है, उसके ऊपर एक और प्लेट डाल दिए थे, उसका जो सिग्मा है माइनस kg पर मीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल ले दे करके यहाँ 0 हो गया। समझ में? तो इसका टोटल मास कितना होगा? नेगेटिव होगा ना, सिर्फ ऊपर जो प्लेट डाल दिए थे, देख ऑलरेडी एक सॉलिड प्लेट था, समझ में आ रहा है, उसके ऊपर में एक और प्लेट डाल दिया जो माइनस सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर का था। ठीक है ना, एक ऑलरेडी प्लस मास था, प्लस सिग्मा था, उसके ऊपर माइनस सिग्मा डाल दिया, तो ओवरऑल दोनों मिला करके क्या हो गया? 0, इसीलिए हॉलो दिख रहा है। ठीक है, तो तुमको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है कि यहाँ पे दो मास रखे हुए हैं, एक तो प्लेट रखा हुआ है, उसके ऊपर एक सर्कल रखा हुआ है जिसका माइनस सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर डेंसिटी है। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक बार निकाल करके बताओ कितना आएगा, टेकिंग दिस एज ओरिजिन। और ये यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या दिया हो रहेगा पता है, कि एक बड़ा प्लेट था सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर का, जिससे कट करके निकाल दिया गया मास। फाइंड सेंटर ऑफ मास। लेंथ 2r है, 2r, 2r
और इसका भी रेडियस r/2। काम करो, r/2 ना लेकर के r ले लो और इधर 4r कर दो। थिंग्स वुड बी इजी। ठीक है, चलो देखो इसको ऐसे समझो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोला हुआ है कि एक ऑलरेडी पहले सॉलिड प्लेट था, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पूरा, ठीक है ना। उससे बोला हुआ है कि एक स्फीयर को मैंने कट करके बाहर निकाल दिया। अभी अगर जैसे पूरा का पूरा सॉलिड है, इस पूरे बोर्ड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? बिल्कुल सेंटर पे, दिख पा रहा है। और बोला हुआ है कि इधर से एक पूरा का पूरा सर्कल कट करके मैंने बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तो ये पूरा का पूरा क्या दिखा? हॉलो दिखा। सेंटर ऑफ मास यही रहेगा क्या? कहाँ, किधर जाएगा? इस साइड आएगा या उस साइड जाएगा? उस साइड चला जाएगा, राइट। बहुत अच्छी। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इंट्यूटिवली तो पता चल गया कि थोड़ा सा उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्या? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, बस उतना काफ़ी। तो अब समझो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। इसको पूरे ब्लैक बोर्ड को जिसमें कट करके बाहर निकाल दिया, उसको सिंगल मास अप मैं नहीं मानूंगा। मैं क्या बोलूंगा ना कि एक ब्लैक बोर्ड भी रखा हो, सॉरी एक व्हाइट बोर्ड भी रखा हुआ है, उसके ऊपर यहां पे एक सर्कल का माइनस मास रख दिया गया है। ठीक, जो एक सर्कल डाल दिया गया है वो माइनस मास का डाल दिया गया है, ताकि इन दोनों को क्लब कर दिया जाए तो यहां पे जीरो हो जाए। तो मैंने ऐसे देखा कि एक पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड था, उसके ऊपर माइनस मास का एक सर्कल रखा हुआ है, मतलब दो मास है अब मेरे पास, एक व्हाइट बोर्ड और एक सर्कल। अब उन दोनों को मैं सॉल्व कर दूंगा वैसे जैसे सेंटर ऑफ मास करते थे। क्लियर है? तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग को देख पा रहे हो तो मुझे सिर्फ एक सीओम निकालना है, जिसमें ये प्लेट का जो मास है m1, वो m1 मास मिल जाएगा सिग्मा इंटू 16r², और इसके ऊपर जो प्लेट है नेगेटिव प्लेट m2, वो हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू πr²। ठीक है ना। तो अगर मुझे अब एक्स निकालना है तो मुझे दिख रहा है m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। m1 इज 16 सिग्मा r², और इसका x1 है 2r पे, प्लस m2 इज माइनस सिग्मा πr², और इसका x2 है पक्का 3r पे, 2r प्लस r, 3r, बहुत बढ़िया, 3r पे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब 16 सिग्मा r² माइनस सिग्मा πr²। जो भी आंसर आया करेक्ट। ठीक है ना। YCM का क्या बोल सकते हैं? फाइंड करने की जरूरत है क्या YCM? नहीं, वो तो लग रहा है कि या भाई तुम्हारा 2r पे ही है। ठीक है ना। तो ऐसे हर बार मतलब बिना मतलब का कैलकुलेट आंख बंद करके मत करने लगना। जितना इंट्यूटिवली फील हो रहा है वो सही रहेगा, और जितना कैलकुलेट करने की जरूरत है उतना ही कैलकुलेट करोगे। ठीक है। ये नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया ना? क्योंकि सिर्फ यहां काम नहीं आएगा, पूरे 11th और 12th में हर कम से कम 5 जगह ऐसा स्पॉट है जहां पे नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट काम में आता है। यहां पे नेगेटिव मास ले लिए, जब चार्ज हम लोग ले रहे होंगे ना तो वहां पे नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट यही बन जाएगा। ठीक है। फिर करंट जब पढ़ रहे होंगे तो वहां नेगेटिव, जहां पे जीरो करंट आ रहा है उस जगह पे मैं प्लस करंट और माइनस करंट दोनों ले लूंगा। ठीक है।